10 साल हो गए पीएसएल को, पिशावर जल्मी के पास अपना स्टेडियम नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर अपने घर में मैच नहीं खेलती। आप कराची में चले जाएं, एक आम सा स्टेडियम है भाई। कभी आईपीएल के कोई मैच देखने का कोई अगर इत्तेफाक हो ना, वैसे तो आप लोग नहीं देखते आईपीएल का मैच, दुश्मन मुल्क है ना, कभी देखा करो उसकी बिहाइंड द सीन्स फुटेज। भाई जो अगर कोलकाता में मैच हो रहा है, कोलकाता का जो डीजे है उसने भी कोलकाता की शर्ट पहनी होती है, जो खाना देने वाले या सर्विस वाले लोग उन्होंने भी कोलकाता की शर्ट पहनी होती है। एक फील आती है कि हमारी होम टीम हमारे घर में खेल रही है। और जब कोई टीम अवे जाती है, आप चेन्नई सुपर किंग्स के घर में चले जाएं खेलने, आपको येलो शर्टें इतनी नजर आएंगी कि स्टीव स्मिथ नहीं आ रहे, उन्होंने माजरत कर ली है। केन विलियमसन को मनाने की कोशिशें जारी हैं, उनके साथ बातचीत जारी है कि आज तुसी भी आए खेल लो पाकिस्तान सुपर लीग। खैर स्मिथ क्यों नहीं आई, मतलब व्हाट इज द रीजन स्मिथ का के लिए, और मुझे उम्मीद है कि केन विलियमसन पाकिस्तान सुपर लीग के लिए खेल सकते हैं। दूसरी तरफ जॉनी बेयरस्टो जो कि इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, उनके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है वो शायद जॉनी को अलाउ कर दे कि वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलें, क्योंकि इंग्लैंड ने अपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को रोका था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ फोकस करें, जिनके आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे, बाकियों के ऊपर उन्होंने मना कर दिया था। एलेक्स प्लेयर थे स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन एंड डेविड वार्नर, क्योंकि दुनिया इनको सबसे बड़े नामों में जानती है और ये तीनों प्लेयर जो है वो आईपीएल में अनसोल्ड रहे थे। और यहां पर पाकिस्तान के मुंह में राला टपकने लगे कि भाई अब प्लेयर आ गए, अब अपनी लीग बन गई है नंबर 1, दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई। जबकि अब मैं आपको ऑफिशियल न्यूज बता रहा हूं कि इन लोगों ने पीएसएल को लात मार दी है। डेविड वार्नर ने अपना नाम जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने मजीद पैसों की डिमांड की है, क्योंकि अनसोल्ड में भी स्टीव स्मिथ ने इनकार कर दिया है, केन विलियमसन आ रहा नहीं है, और जो सस्ता पुष्पा हमें मिल गया है, तो सस्ता पुष्पा के अलावा कोई ऐसा स्टार आ रहा नहीं है। अब जो बाकी प्लेयर्स थे इंग्लैंड के जैसे अच्छे प्लेयर्स हैं, जॉनी बेयरस्टो है, आदिल रशीद है, वो भी आईपीएल के अनसोल्ड हैं, बट हमें तो आईपीएल के अनसोल्ड भी हम सर आंखों पे बिठाना चाह रहे थे। गस एटकिंसन हो, डेविड वार्नर एक वो आम है आईपीएल जिसको चूस के उसकी गुटली फेंक के साइड पे हो चुका है। रिटायर्ड है डेविड वार्नर। क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में, और क्यों ये सिलसिला बन गया है कि हर दफा रिटायर्ड प्लेयर आएंगे और आप लोग खुशियां मनाएंगे कि जी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया। अपनी पीक पे ये लोग पाकिस्तान की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। स्मिथ और विलियमसन, इनका अभी तक स्मिथ का तो कह रहा नहीं जी मैं कुछ नहीं, और विलियमसन को भी ये रोप इन करने के चक्कर में है, लगे हुए हैं कहीं ना कहीं यहाँ विलियमसन ना आ जाए। तो अब देखिए कि वो प्लेयर्स के जिनको आईपीएल ने, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर डेविड वार्नर का आना और वो भी पाकिस्तान के अंदर जब इवेंट हो रहा है, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अब बहुत सारे और भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। स्टीव स्मिथ का भी सुनने में आ रहा है। पीएसएल पाकिस्तान की जो लीग है वो इंडिया की वजह से, बीसीसीआई की वजह से, ईसीबी की वजह से बहुत ज्यादा खराब है। डेविड वार्नर, क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में, और क्यों ये सिलसिला बन गया है कि हर दफा रिटायर्ड प्लेयर आएंगे और आप लोग खुशियां मनाएंगे कि जी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया। अपनी पीक पे ये लोग पाकिस्तान की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। वो जी समित पटेल आ गया, वो जी रवि बोपारा आ गया, वो जी कोच पोलार्ड आ गया। अच्छा, इस दफा पोलार्ड पता क्यों नहीं खेलेगा पीएसएल? क्योंकि आईपीएल के साथ क्लैश है पीएसएल का, और पोलार्ड उनका बैटिंग मेंटोर, बैटिंग कोच है मुंबई इंडियंस का, वरना पाकिस्तान सुपर लीग ने पोलार्ड को भी खिला लेना था। मुझे इस चीज पे ज्यादा अफसोस है कि पोलार्ड जो कि पिछले सीजन में कोच था मुंबई इंडियंस का, वो पाकिस्तान में एज ए प्लेयर बन के आता है और यहां पे आके मैन ऑफ द मैच भी ले रहा है। मतलब ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का। पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई थी तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन उसके बाद पीएसएल मैनेजमेंट ने ऐसे रिटायर्ड प्लेयरों को बुला के अपनी लीग का आप सत्यानाश किया। मतलब टिम साउथी न्यूजीलैंड के जो रिटायर हो चुके हैं, ये लोग कहां थे अपनी पीक पे? आपने हैरी ब्रुक को स्टार बना दिया, आपने टिम डेविड को स्टार बना दिया। जब ये लोग मशहूर होके आईपीएल में चले गए, इन्होंने आपको मुंह नहीं लगाया। कब तक रिटायर्ड प्लेयरों को आप दुनिया के सामने स्टार बना के पेश करेंगे? जॉस बटलर क्यों नहीं आता? आपको पता है, आप बांग्लादेश को कुछ नहीं समझते। आपके सामने, मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं, आपके सामने बीपीएल की कोई औकात नहीं है। ऐसे ही है ना, जॉस बटलर बीपीएल खेल चुका है। और भाई रबाडा को बुलाते आप यहां पे, कोई ट्रेविस हेड आता। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि यार फुरकान भट्टी बड़ी नेगेटिव बातें तुम कर रहे हो। मसला ये है ना कि मैं अपने कंट्री को टॉप पे देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को इनवाइट करें, लेकिन उसके लिए एक तरीकाकार होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लानिंग होती है। पीएसएल तो अभी तक ऑटो पायलट पे चल रही है। जो पहले सीजन में डिसाइड हुआ था सब कुछ वैसा का वैसा है। मतलब ये कितनी नालायकी है कि आज तक 10 साल हो गए पीएसएल को, पिशावर जल्मी के पास अपना स्टेडियम नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर अपने घर में मैच नहीं खेलती। आप कराची में चले जाएं, एक आम सा स्टेडियम है भाई। आपका लाहौर का स्टेडियम लाहौर कलंदर की ब्रांडिंग के ऊपर होना चाहिए। सारा स्टेडियम लाल होना चाहिए अगर लाहौर कलंदर लाल पहन रही है। कराची किंग्स का सारा स्टेडियम, सारी दीवारें ब्लू होनी चाहिए। कभी आईपीएल के कोई मैच देखने का कोई अगर इत्तेफाक हो ना, वैसे तो आप लोग नहीं देखते आईपीएल का मैच, दुश्मन मुल्क है ना, कभी देखा करो उसकी बिहाइंड द सीन्स फुटेज। भाई जो अगर कोलकाता में मैच हो रहा है,
कोलकाता का जो डीजे है उसने भी कोलकाता की शर्ट पहनी होती है, जो खाना देने वाले या सर्विस वाले लोग उन्होंने भी कोलकाता की शर्ट पहनी होती है। एक फील आती है कि हमारी होम टीम हमारे घर में खेल रही है। और जब कोई टीम अवे जाती है, आप चेन्नई सुपर किंग्स के घर में चले जाएं खेलने, आपको येलो शर्टें इतनी नजर आएंगी कि आप पागल हो जाएंगे। आप मुंबई इंडियंस में आ जाएं, सारा स्टेडियम ब्लू होगा। मतलब एक होम एंड अवे राइवलरी पाकिस्तान सुपर लीग। आई एम सॉरी टू से, डेविड वार्नर जैसे रिटायर्ड प्लेयर को सिलेक्ट करके आप मेजॉरिटी में लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को थोड़ी सी समझ है मार्केट की, उनके सामने ये चूरन आप नहीं बेच सकते। नहीं है इस बार डेविड वार्नर की जो एडिशन थी उसको उस पर बड़ा एक्साइटमेंट नजर आ रही थी लोगों की जानिब से, तो कौन सी फ्रेंचाइज का ज्यादा फोकस है उनकी तरफ? डेविड वार्नर आई थिंक सो लाहौर के अंदर उठाएगा, और क्योंकि उनकी पहली पिक है प्लैटिनम की, तो वो आई एम श्योर कि डेविड वार्नर को उनको उठाना चाहिए। दूसरी खबर मैंने कल ब्रेक की थी कि स्टीव स्मिथ नहीं आ रहे, उन्होंने माजरत कर ली है। केन विलियमसन को मनाने की कोशिशें जारी हैं, उनके साथ बातचीत जारी है कि आ जाओ तुसी भी आके खेल लो पाकिस्तान सुपर लीग। खैर जॉनी क्यों नहीं आई, मतलब व्हाट इज द रीजन? स्मिथ का बेसिकली ये होगा वहां पर, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में वो सिलेक्ट होंगे, आई एम श्योर कि ओडीआई में सिलेक्ट होंगे, और वो ये सोच रहे होंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी प्लस पीएसएल, तो वो काफ़ी हद तक बाउंड हो जाएंगे और लंबा एक क्रिकेट हो जाएगी और वो फिर फैमिली से दूर हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये सोचना चाहिए कि अगर ये आईपीएल होता और वो पिक हो जाते तो फिर भी तो चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल बाद में हो जाते। हाँ, फिर वो हो जाते। खैर छोड़ें, नहीं आते ना आए, अब मेहरबानी है उनकी। और दूसरी तरफ जॉनी बेयरस्टो मान गए, ट्रेविस हेड को नहीं किसी ने, ट्रेविस हेड मेरे ख्याल से वो आईपीएल में जॉनी बेयरस्टो मान गए, लेकिन उनका एनओसी का इशू है, अभी तक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उनको एनओसी नहीं दे रहा, यानी पीएसएल के लिए जो है वो। हाँ, तो ये अभी तक सारी सूरत हाल थी। कल मैंने ये खबर दी थी, आमिर जमाल वगैरह को रिलीज़ कर दिया हमने। जिस तरह ये पहले खबर दी कि जनाब साइम अयूब, हारिस और बाबर आजम जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी से थोड़ा सा नाखुश थे। पेशावर ज़ल्मी ने किसी प्लेयर को रिटेन करते हुए पूछा नहीं, जो काफ़ी हद तक तशवीश का इजहार भी किया प्लेयर्स ने भी। और साइम अयूब जाना चाहते थे कराची किंग्स में, $2,20,000 की उनको ऑफर हुई थी, जो सोर्सेज हमें बताते हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने कहा जी नहीं, आप नहीं जा सकते, आप जाएंगे भी, आप ड्राफ्टिंग में जाएंगे भी तो हम आपको राइट टू मैच करके उठा लेंगे। तो ये इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए फ्रेंचाइजीज को, कम से कम एक थोड़ा सा मैच्योर रोल प्ले करना चाहिए। फिर उनकी वर्थ तो पे करे ना वो। अब मामला उनके हल हो चुके हैं, अगर कराची किंग्स उन्हें कुछ डिमांड, अब मामला उनके हल हो चुके हैं, और अब चूंकि रिटेन कर लिया गया है तो अब मामला उनके बाद में हल हुए हैं। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट ने भी बाबर आजम से रब्ता करने की कोशिश की थी कि हाँ जी भैया आपकी कंसर्न जाननी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर उनके भी मामला थोड़े से थे, वो भी उन्होंने हल कर लिए। अलबत्ता मिल गया सुकून नहीं, मतलब केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ के पीछे तुम लोग भागने में ऐसे लगे थे कि मतलब पहले गारंटी आ रही थी कि जी पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई है, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पर स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, केन विलियमसन आ रहे हैं, ऐसी की तैसी हो रही है और बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। देखो हम एक्सपोज तो हो गए, तो मीडिया से क्या छुपाना। देखो पीसीबी पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मीडिया से ये बातें छुपाई जाएं, दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि पाकिस्तान के मुंह पर एक बार फिर से, पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह पर एक बार फिर से लानत पड़ चुकी है। और जिस लीग को हम अपना घमंड बनाकर बैठे हैं वो लीग कुछ भी नहीं है, कचरा हो गई है वो लीग। लिटिल वार्नर थे, जिसके अंदर फिन एलन थे, जिसके अंदर टिम साउदी थे, उसके अंदर अपना और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम ये 3 प्लेयर थे, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन एंड डेविड वार्नर, क्योंकि दुनिया इनको सबसे बड़े नामों में जानती है। और ये तीनों प्लेयर जो है वो आईपीएल में अनसोल्ड रहे थे, और यहां पर पाकिस्तान के मुंह में राला टपकने लगे कि भाई अब प्लेयर आ गए, अब अपनी लीग बन गई है नंबर 1, दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई। जबकि अब मैं आपको ऑफिशियल न्यूज बता रहा हूं कि इन लोगों ने पीएसएल को लात मार दी है। डेविड वार्नर ने अपना नाम जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने मजीद पैसों की डिमांड की है, क्योंकि जितना पीएसएल का हाईएस्ट अमाउंट है 2,40,00,000 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। पाकिस्तानी 2,40,00,000 रुपए, इंडिया के तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए बनते हैं, 80 से 90 लाख। तो डेविड वार्नर क्या ऐसा प्लेयर है कि भाई वो 80 से 90 लाख रुपए में खेले? मतलब खुद सोचो, अब अगर डेविड वार्नर ने जो अपना नाम दिया था ना ऑक्शन में, उनकी जो बिड थी वो 2 करोड़ की थी, 2 करोड़ उन्होंने अपनी बिड रखी थी। और उसके बाद उनको यहां पर पाकिस्तान में अगर सिर्फ 80 से 90 लाख में खिलाया जाता तो डेविड वार्नर कभी भी नहीं खेलेगा, क्योंकि एट द एंड भाई वो बंदा रिटायर हो चुका है, उसको ऑस्ट्रेलिया से पैसा नहीं मिलता, उसको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से पैसा नहीं मिलता, उसको सारा पैसा कमाना है लीग के जरिए, चाहे वो बिग बैश लीग हो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो बीबीएल हो। तो यहां पर डेविड वार्नर के जो मैनेजर है उनके साथ भी गड़बड़ी चल रही है। उन्होंने अपना नाम दे तो दिया है डेविड वार्नर से, पीएसएल की मैनेजमेंट ने कहा कि भाई आप जब सिलेक्ट होंगे, जो भी टीम आपको सिलेक्ट करेगी, आपको डबल ट्रिपल अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा, लेकिन आप अपना नाम दीजिए पीएसएल के अंदर। हालांकि वहीं पर अगर आप दूसरे खिलाड़ियों की बात करेंगे तो वो सारे अभी भी यहां पर कह रहे हैं कि चलो ठीक है हम गुजारा कर लेंगे इन पैसों में, मतलब घर बैठने से अच्छा है कि बंदा थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस वगैरह कर लिया करे। लेकिन डेविड वार्नर को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। वो उन्होंने अपना नाम दिया जरूर है, लेकिन वो नहीं आ रहे, इस बात की आप गारंटी लेके रखो, क्योंकि जितना पैसा उन्होंने मांगा है उतना देने की हमारी औकात नहीं है। ईसीबी आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की पीएसएल को बर्बाद करके रख रहा है, और ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया है अपने प्लेयरों को एनओसी ना देने की सूरत में।
में और एक और PSL के ड्राफ्ट की जगह चेंज कराने में। ये बहुत बड़ी खबरें हैं भाई। मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं, हालांकि ये तो ऑब्वियस सी बात है, IPL का PSL के साथ मुकाबला नहीं है। BCCI के पास इंग्लैंड को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, पैसे हैं, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, काफी कुछ है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। उल्टा पाकिस्तान को ECB की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जब इंग्लैंड पाकिस्तान टूर करती है कि भाई सिक्योरिटी का कोई रौला नहीं करना, कोई कंसर्न नहीं शो कराना ज्यादा, तो बाकी सारे मामला पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये क्लेम कर रहा था कि भाई ये हमारे लिए तो नहीं है। ये जो इंग्लैंड ने प्रेस रिलीज जारी की थी कुछ टाइम पहले कि भाई आप IPL के अलावा बाकी लीगों में नहीं जा सकोगे, आपको हमारी NOC की जरूरत होगी। और IPL के लिए कोई NOC की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका वर्कलोड भी हम नहीं देखेंगे। वो आर्चर जो अभी तक इंटरनेशनल में रिपीट आया ही नहीं है, वो भी IPL में लिया जा रहा है। मतलब कोई वर्कलोड मैनेजमेंट, कुछ पॉलिसी, कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है पैसा है, और इस बार तो IPL में मैच फीस भी मिलेगी जो कि पैसे की एक नई तारीख रकम करेगी। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड